जाता है, अरे तुमने जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मर्डरर बनाया है, इसका जवाब कौन देगा? ये तो पेंडिंग है। अरे आज इस स्टेज से फिर से फैजान पूरी बरेलवियत को चैलेंज करता है, इस पर मुझसे बात करो या उस हदीस पर बात करो जो कल का वसीला क्या है, या पीर अहद बाबा नजरे करम खुदारा, या पीराने पीर अल मदद रोशन जमीर अल मदद। देखो भाई, क्लियर बात है कि हमें ऐसा दीन नहीं चाहिए जहां पे आस्थानों पे जाके उन बुजुर्गों से मांगा जाए। हमें ऐसे दीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम आस्थानों पर जाके वहां पर धागे बांधो, वहां पर सजदे करो, वहां पर उनसे मांगो। हमें इस दीन की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, जरा देखो कि इख्तिलाफ किस चीज का है, जरा देखो लड़ाई किस चीज की है, जरा देखो हमारी दावत क्या है और इनकी दावत क्या है। हमारी दावत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमारी दावत अकेले अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है, दूसरा कोई नहीं। और इनकी दावत हम भी तो अल्लाह से ही मांगते हैं, लेकिन ये हमारे बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज या और कोई, इनमें भी ताकत है कि ये हमारी बात को अल्लाह तक पहुंचा सके। ये इनकी दावत है। और फिर जब हम इनको सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 इनको पढ़कर सुनाते हैं कि जब अबू जहल और अबू लहब से भी पूछने आता था कि अकेले अल्लाह की इबादत करो, इनसे कुछ नहीं होता, तो वो भी कहते थे हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं। लेकिन इनमें लात उज़्ज़ा मुनातिस वगैरह इन बुतों में भी ताकत है कि ये हमारी सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा सकते हैं। और आज का मुशरिक भी यही कहता है, आज का मुशरिक भी यही कहता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारी सुनते हैं। आज का मुशरिक भी यही कहता है कि आस्थानों पर जाके उनसे मांगना और बुजुर्ग हमें अता करते हैं, ये इनका अकीदा है और यही इनकी दावत है। लेकिन हम बार बार आपसे ये बात कहते रहेंगे कि जो कब्रों से मांगेगा उसमें और अबू जहल में कोई फर्क नहीं। जो आस्थानों पर धागे बांधकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मांगेगा या और किसी बुजुर्ग से मांगेगा, वो वैसा ही मुशरिक है जैसा अबू जहल मुशरिक था। और फिर हम जब कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, भाई इसका जवाब दो। और ये भी कहते हैं भाई इय्याका नअबुदु, एक अल्लाह ही तो है जो हमें देता है, अल्लाह की ही तो इबादत की जाती है, तो फिर व इय्याका नस्तईन कहां पर गया? कहते नहीं नहीं, यहां पर यह है ना, मांगते तो हम अल्लाह ही से है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी कुछ कर सकते हैं। भाई वसीला तो हमने देना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को। भाई वसीला बोलो, आपका वसीला क्या है? या पीर अहद बाबा नजरे करम खुदारा, या पीराने पीर अल मदद रोशन जमीर अल मदद, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर दे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आजा चिरागा कर दे, या अली मुश्किल कुशा हमारी जोहली भर दे। यह है तुम्हारा वसीला। लेकिन इसको भी हम आज कयामत के दिन तक दफना देते हैं। बुखारी 1010 खोलो, जहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तुम्हारे सामने खड़े हैं, जहां पर वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि या अल्लाह, जब हमारा नबी हमारे साथ होता था, मौजूद होता था, तो उसके वसीले से हम आपसे दुआ कराते थे और आप बारिश डाल देते थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि फौत हो गए, अब उनके चाचा से हम आपसे दुआ कराते हैं और हमें बारिश अता कर दीजिए। ये है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के अल्फाज, जो तुम्हारी इन सारी दलीलों की धज्जियां उड़ाता है, तुम्हारे इस वसीले की धज्जियां उड़ाता है। ये है इनकी दलील। अगर तुम्हारी तरह अकीदे होते तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाते और वहां उनसे मांगते। लेकिन नहीं, कयामत के दिन तक आने वाले मुसलमानों के लिए दलील छोड़ के गए कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते, चाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्यों ना हो। और फिर हम पर गुस्ताखी के फतवे। आज कोई तौहीद बोले, उस पर इतना बड़ा क्रॉस लगा दिया जाता है। आज कोई अकेले अल्लाह की दावत दे, उस पर इतना बड़ा क्रॉस लगाकर गुस्ताखे औलिया कहा जाता है, गुस्ताखे नबी कहा जाता है। अरे तुमने जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मर्डरर बनाया है, इसका जवाब कौन देगा? ये तो पेंडिंग है। तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारे बड़े बड़े आलिमों का दावा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मर्डर किया है, इसका जवाब कौन देगा? इनके बड़े बड़े चोटी के आलिम कहते हैं कि एक मुरीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उसने गलती से लोटा जो है दाहिनी तरफ की बाईनी तरफ रख दिया, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब जलाल आ गया, उसकी तरफ जलाल भरी नजर से देखा और वो मुरीद वहीं पे मर गया। कौन सी दलील है ये? हम तौहीद बयान करें और हम गुस्ताखे औलिया, और तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मर्डरर साबित करो और तुम आशिकाने वली। आई अप्रिशिएट यू, वाह तुम्हारी जुर्रत, क्या बात है। अरे आज इस स्टेज से फिर से फैजान पूरी बरेलवियत को चैलेंज करता है, इस पर मुझसे बात करो या उस हदीस पर बात करो जो कल इस भाई ने, जो आपकी स्क्रीन पर है, इसने भी सवाल उठाया है कि जो मिशन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे चलाया, जिस मिशन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अपने
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अली जा, आज मैं तुझे एक मिशन सौंपता हूं, जो कब्र भी तुझे पक्की दिखे, जो कब्र भी तुझे बनाई हुई दिखे, जो कब्र भी तुझे एक बालिश से ऊपर दिखे, उसको तोड़ दे, खवा जिसकी भी कब्र हो उसको निस्ता नाबूद कर दे। और हजरत अली ने आगे साहबा को जो है इस मिशन को आगे सौंपा। जिस मिशन को लेकर मेरा नबी आया, जिस मिशन को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, उस मिशन को अपना साथी समझा, उस मिशन के लिए अगर हम लड़े तो हम गुस्ताखे औलिया और तुम अपने बुजुर्गों को मर्डरर साबित करो और तुम आशिकाने वली। ऐसा नहीं चलता। इस पर मुझसे बात करो। और बरेलवियों के ये छोटे आलिम नहीं, छोटे छोटे आलिम नहीं, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बड़े चोटी के बरेलवियों के आलिम से मैं आज ओपन चैलेंज फैजान कर रहा है कि इन दो बातों पर मेरे साथ डिबेट करो। हम आपको दिखाएंगे कि तुम्हारे अकीदों को अगर लटकाया नहीं लाल चौक में, हमारा नाम तुम बदल देना इंशाअल्लाह। और जवानों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे आज बच्चा कश्मीर का तौहीद बोल रहा है, मत डरो, मत डरो, मुशरिक बुज़दिल होता है, मत डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम अल्लाह की तौहीद को बयान करते रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कदम कदम पर तुम्हें साथ देगा और इनकी दुकानें जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये तौहीद ही है जो आपको और मुझे जन्नत में इंशाअल्लाह एक दिन मिलाएगी। ये तौहीद ही है जो आपको और मुझे इंशाअल्लाह एक दिन पुलसरात पार करवा कर जन्नत में दाखिल करवा कर रहेगी। और इनकी आंखों में आंखें डाल कर कहो, No more lies, no more excuse. Now it's time to face the truth.